दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद चुनता है। माँ बाप भाई बहन ये सारे रिश्ते तो परमात्मा बनाता है, परंतु दोस्तों हम दोस्त खुद चुन सकते हैं। और भाई ये एक ऐसा खूबसूरत बॉन्ड होता है ना, जिससे हम जितनी भी गालियां दे या फिर जितनी भी बातें करें, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करता है सेम वे में, वो भी हमारे साथ बिहेव करता है। और भाई कभी कभी दोस्ती की मिसालें कुछ ऐसी हो जाती है ना, जो कि दुनिया की हर बुराई को मार देने में काफी होती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, दो दोस्तों की जिन्होंने एंड तक अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, या कहे कि एक ऐसे दोस्त की जिसने एक ऐसी मिसाल कायम की अपने दोस्त के लिए जब उसके साथ कोई नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डेडली हॉरर टेल्स में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ वापस एक नई कहानी के साथ, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तरुण और विजय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने स्कूलिंग साथ में की थी और दोनों चड्डी बड्डी थे। भाई ऐसा होता था ना कि अगर आज विजय स्कूल नहीं जा रहा है तो उस दिन तरुण भी नहीं जाएगा। उन दोनों की दोस्ती ऐसी थी ना कि क्लास में अगर कोई कुछ कांड कर देता था ना, तो भाई सबसे पहले तरुण और विजय को उठाया जाता था। इतनी गहरी इन दोनों की दोस्ती थी। स्कूल ख़त्म होती है, दोनों कॉलेज में आते हैं। अब कॉलेज में भाई लोग ने अपना 11th-12th कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी कंप्लीट किया। अब दोनों आ चुके थे थर्ड ईयर में। हमारा जो तरुण था वो बेसिकली ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता था, और ना ही ज़्यादातर मतलब इन तंत्र विद्याओं इन सब में यकीन करता था। नेगेटिविटी इन सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट जो हमारा विजय था भाई, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था इन सब चीज़ों में, और उसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी थी इन सब चीज़ों की। अब भाई क्या होता है ना, इन लोग ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर ये लोग पास हो गए। ये लोग थे बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम से, तो दोनों आपस में ही पढ़ाई करते थे एंड जो भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स होती थी अपने में बैठ के सॉल्व कर लिया करते थे। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दोनों ऐसे रहते थे ना भाई, जैसे बोलते ना ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर जैसे। तो ऐसी इनकी दोस्ती थी। पर भाई किसे पता था कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी होगी जो भाई हर रिश्ता तोड़ देगी। बात है भाई 2021 की, जब लॉकडाउन के बाद इनका मतलब लॉकडाउन तभी भी था, बट कैसा है कि इनका ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू होती हैं वैसी क्लासेस चलती थी। अब भाई अब इनके ना जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी उसमें एक दिन इन लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब उस दिन विजय क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया था, तो वो तरुण के घर आता है। अब उनका घर भी आजू बाजू में था। तो जब विजय तरुण के घर पे आता है तो तरुण उससे अजीब बिहेव करता है, मतलब मस्ती के मूड में ही था। बट शायद उस दिन तरुण की मस्ती कुछ ज़्यादा हो गई, जो कि विजय को भाएंगे। अब भाई क्या होता है ना, विजय उससे पूछता है कि भाई आज का मुझे चैप्टर बता दे, मैं भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। तरुण बोलता है हाँ ना यार चल बता दूंगा, रुक जा, इतनी भी क्या गाई जा रही है, अकेले पढ़ के स्कॉलर थोड़ी बनेगा तू। तरुण का ये बिहेवियर देख के ना विजय को कुछ अजीब सा लगता है। वो सोचता है भाई ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, एक दिन मैं क्लास नहीं गया तो क्या इतना बड़ा बन गया। चलो भाई ये तो थी उनकी मजाक मस्ती की बात। अब क्या होता है ना भाई, उसी रात विजय और तरुण दोनों बाहर निकलते हैं, अपने चौल से बाहर जाते हैं और थोड़ा सा ग्राउंड में मस्ती करते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं एंड वापस आते हैं। जब वापस आ रहे थे ना भाई, तो तरुण ने उसको विजय को एक चीज़ बताया कि भाई आज ना मेरे को डीएम में एक लड़की का मैसेज आया है और वो मुझे कल मिलने बुला रही है। विजय बड़ा खुश हो जाता है। विजय कहता है अरे भाई कौन है वो बंदी, बता दो मुझे भी। तरुण कहता है नहीं यार मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरा पहले पूरा पक्का हो जाए फिर मैं तुझे बताऊंगा। विजय कहता है चल भाई तेरा भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशन है, देख तो अगर कुछ अच्छा हो जाए तो बता देना, अपने को भी पार्टी कर लेंगे। बोलता चल ठीक है। दोनों घर पे जाते हैं। अगले दिन तरुण तैयार होके विजय से मिलता है, कहता है कि भाई अब मैं जा रहा हूँ उस लड़की से मिलने, तो तू कुछ टिप्स दे देना। तो विजय जो भाई था वो सिंगल था, और तरुण को भी फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने अप्रोच किया था। तो विजय बोलता है भाई मेरे को इतना तो कुछ आइडिया नहीं है,
पर मैं तेरे को इतना ज़रूर बोलूँगा कि लड़की के साथ हम्बल रहना और एज अ जेंटलमैन बिहेव करना। तो तरुण बोलता है चल ठीक है भाई, जाता हूँ। अब तरुण भाई जाता है, मॉल में जाता है, और तभी मॉल्स एंड ये सब खुल चुके थे। मतलब जिसने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे तो मॉल्स इन सब के अंदर एंटर कर सकते थे। तरुण मिलता है उस लड़की से मॉल में, दोनों बातचीत करते हैं, दोनों के बीच में बातें होती है। तो लड़की का नाम रहता है सुनैना। तो सुनैना कहती है तरुण से कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है और दोस्त वगैरह कैसा है तुम्हारा बॉन्ड्स। वो बताता है कि मेरा मम्मी है, पापा है, एक बहन है, मेरा एक दोस्त है विजय जो कि बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों के बीच में बातें चल ही रही होती हैं और इतने में ना सुनैना कहती है कि मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का ज़रा फोटो दिखाओ ना। वो बोलता है तुम्हें मुझसे काम है, मुझसे रिश्ता बनाना है या फिर विजय से। तो कहती है अरे बताओ ना। वो विजय का फोटो दिखाता है और भाई यहाँ पे सुनैना कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तरुण बोलता है क्यों, कुछ गड़बड़ है। तो सुनैना कहती है अरे नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड देखना चाह रही थी जिसके बारे में तुम इतनी तारीफें कर रहे थे। तो तरुण बोलता है अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना भाई, सुनैना जो थी ना, अब सुनैना ने उसको फर्स्ट ही डेट पे प्रपोज कर दिया था। तरुण मान भी गया था, दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ना तरुण और विजय के बीच में ना थोड़ी सी दूरियां आने लगती हैं। तरुण पूरे दिन बिजी रहता था, सुनैना से वीडियो कॉल्स, चैट्स, मिलना जुलना एंड बातें होती रहती थी। विजय उसको बोलता था भाई आजकल तो आता नहीं चौल के बाहर, ना मुझसे बात करता है ना मेरे कॉल्स के रिप्लाई देता है। तो तरुण कहता है नहीं यार बस भाई मैं अपनी बंदी को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। विजय सोचता है चल ठीक है भाई, नया नया रिश्ते में आया है, नया नया प्यार है, होते रहता है। एक दिन क्या होता है ना भाई, इनके कॉलेज वापस शुरू हो जाते हैं रेगुलर लेक्चर्स के हिसाब से। तरुण विजय दोनों कॉलेज जाते हैं साथ में और बहुत दिन बाद घूमने लगे हैं। उन्होंने बाइक चालू की, बैठे कॉलेज पहुंचते हैं और वहां पे ही ना तरुण को सुनैना दिखती है। विजय पूछता है भाई ये कौन है, क्योंकि तरुण ने अब तक फोटो भी नहीं दिखाया था सुनैना को। तो विजय कहता है कि भाई ये वही है। तरुण के मुंह पे एक हल्की सी स्माइल थी और कहता है हाँ भाई ये वही है। विजय ने जब उस लड़की को देखा ना भाई, उसे एक अजीब सी बैड वाइब आने लग गई, जैसे कि ये कोई आम लड़की तो नहीं है। अब तरुण को पूछता है कि भाई ये पक्का तेरी गर्लफ्रेंड है। तरुण कहता है हाँ भाई यही है सुनैना। सुनैना आती है, सुनैना तरुण से गले मिलती है और विजय से हैंडशेक करती है। जब विजय उससे हाथ मिलाता है ना भाई, तो उसे ऐसी फीलिंग आती है ना जैसे कोई उसे एकदम कंप्रेस कर रहा हो, जैसे वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गया हो जहाँ पे पूरा अंधेरा हो। अजीब सी घुटन उसको फील होने लगती है जबकि वो कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे। अब भाई विजय इन सब चीज़ों को इग्नोर सा करता है, क्लास में बैठता है, अपने पढ़ाई वढ़ाई करता है। और कॉलेज का इन लोग का जो एंड टाइम था, छूटने का टाइम था, वो साथ में ही होता था। तो ये दोनों बाहर आते हैं, तरुण और विजय। तो तरुण कहता है भाई मैं सुनैना के साथ ज़रा जाके आता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आता हूँ, तू जा अपने घर। और भाई तरुण सुनैना को लेके निकल जाता है। अब तरुण के पास बाइक थी तो बाइक पे सुनैना को बिठाता है और चला जाता है। यहाँ पे विजय सोचता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पर विजय बोलता है कि छोड़ो, मुझे क्या, दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। विजय आ जाता है घर पे, रात के 9 बज जाते हैं और तरुण अब तक घर पे नहीं आता। तरुण की मम्मी का कॉल आता है विजय को। वो कहती है बेटा तरुण तुम्हारे साथ आया था क्या। तरुण विजय कहता है कि आंटी वो कॉलेज में ही रुक गया था, उसका कुछ असाइनमेंट का बाकी था। विजय यहाँ पे बहाना बना देता है। अब क्या होता है ना भाई, विजय को शक होता है सुनैना पे कि भाई उस लड़की का हाथ मिलाते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा था, तो कहीं उस लड़की ने तरुण के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अब भाई यहाँ पे जो ट्विस्ट आने वाला था उसके लिए विजय बिल्कुल तैयार नहीं था। तरुण की मम्मी को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आपका बेटा यहाँ एडमिट है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ।
तरुण की मम्मी जैसे ही ये सुनती है भाई, उनको शॉक लगता है, वो रोने लग जाती है। तरुण की फैमिली और विजय दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और भाई अब विजय जिस तरुण को देख रहा था ना, वो ऐसा हो चुका था ना भाई, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारा खून चूस लिया हो, जैसे किसी ने उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पूरा उसका खून ही निकाल लिया होगा। अब भाई तरुण को सही मेडिकेशन दिया जाता है, 2-3 दिन रखते हैं उसको आईसीयू में। एंड देन 4-5 दिन बाद वो वापस आता है घर पे। विजय आता है तरुण के घर पे उससे मिलने। तो तरुण उससे कुछ बोलता नहीं है, बस इतना कहता है कि भाई सुनैना को बोल दे कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझसे मिलने आ जाए। विजय शॉक में रहता है कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मुझसे तो बात कर। तरुण बोलता है यार तू जाना यार, जैसे जितना बोला उतना कर। तो विजय बोलता है चल ठीक है भाई। अब उसने सुनैना का एड्रेस मांगा तरुण से। तरुण कहता है भाई एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल कर और बुला ले उसको। विजय कॉल करता है सुनैना को। वहां से एक आवाज आती है, एक बूढ़े आदमी की आवाज। वो कहता है हाँ बेटा बोलो। तो विजय कहता है अंकल सुनैना है क्या? बोलता है तुमको क्या काम है उससे? बुड्ढा बोलता है। विजय कहता है कि कुछ नहीं, हमको जरा कॉलेज का काम था, इसके लिए सुनैना से बात करनी थी। यहाँ पे वो बुड्ढा विजय को गंदी गंदी गालियां देके फोन रख देता है। विजय शॉक हो जाता है कि बस एक इतनी सी बात के लिए इतनी गंदी गालियां दे रहा है ये बुड्ढा। विजय भी गुस्से में फोन रख देता है। विजय तरुण को कहता है कि भाई देख, वो उसके पापा थे शायद या उसके दादाजी थे, बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने गालियां देके फोन रख दिया। तरुण कहता है चल ठीक है, मैं खुद ही कॉल कर लूँगा उससे। अब क्या होता है ना भाई, शाम के टाइम पे तरुण को थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा वो फ्रूट्स खाता है और विजय के साथ बाहर अपने चौल के बाहर ग्राउंड में आ जाता है। वहाँ पे वो कॉल लगाता है सुनैना को। तो सुनैना कहती है कि किसी और ने भी फ़ोन किया था क्या मेरे फ़ोन पे? तो तरुण जो था उसने बोला था कि हाँ विजय को बोला था मैंने कॉल करना। तो सुनैना कहती है अच्छा ठीक है, उसे कह देना कि आइंदा मेरे इस नंबर पे कॉल ना करे। तरुण कहता है ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। अब तकरीबन 10 दिन बाद वापस से तरुण थोड़ा ठीक हो गया था, तो वो कॉलेज जाता है। विजय बाइक चलाता है इस बार, क्योंकि तरुण को वो ड्राइविंग करने देता नहीं है। अब जब वो लोग पहुंचे ना कॉलेज, तो भाई सुनैना ना इतनी खूबसूरत दिख रही थी विजय को कि विजय पूरा मनमोहित हो रहा था उसके पीछे। वो कह रहा था भाई कि मैंने आज तक ऐसी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तरुण कहता है भाई यही तो इसकी खास बात है, ये दिन पर दिन इतनी खूबसूरत होती जाती है। अब भाई इस बार ना सुनैना जो थी उसने विजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखा और कहती है तरुण तुम चलो यहाँ से, मुझे इस लड़के के साथ नहीं रुकना तुम्हारे आसपास। तो तरुण को भी अजीब लगता है पर तरुण चला जाता है। पर यहाँ पे विजय समझ गया था भाई कि जिस लड़की को मैंने तकरीबन महीने भर पहले देखा था वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, कि अचानक इतनी सुंदर कैसे हो रही है। अब भाई दोनों के कॉलेज ख़त्म होते हैं, कॉलेज का दिन ख़त्म होता है। जब ये लोग निकलते हैं ना तो तरुण वापस से कहता है कि भाई तू जा, मैं सुनैना के साथ जाके आता हूँ। इस बार क्या होता है ना भाई, ये दोनों निकलते हैं तरुण और सुनैना। यहाँ पे विजय तरुण का पीछा करता है और वो जो देखा ना भाई, उससे उसके पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। विजय पीछा करता है तरुण की बाइक का। विजय देखता है कि उसने बाइक एक शमशान के पास रोकी है और तरुण और सुनैना जाते हैं एक तांत्रिक के पास, जो कि एक जो चिता जो जल रही थी उसके बाजू में ही बैठा हुआ था। पूरा शमशान सुना था भाई। तरुण और सुनैना वहां पे बैठते हैं तांत्रिक के पास और तांत्रिक कोई तो पूजा कर रहा था। सुनैना वहां पे क्या करती है, अपने हाथ पे एक ब्लेड मारती है और अपने हाथ का जो रक्त है, जो खून है, वो उस हवन कुंड में डाल देती है।
और जैसे ही विजय ने देखा कि सुनैना ये कर रही है, उसने देखा कि तरुण जो है वो सीधा खड़ा हो गया है और हवा में 1 फुट ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहा है भाई, तैर रहा है हवा में। विजय की ये देख के भाई फट के चौसठ हो गई थी। विजय भागता है और वापस से ऑटो मार के तुरंत घर पे जाता है। जब वो घर पे आता है तो कुछ ही देर बाद तरुण की बाइक की आवाज़ आती है उसे। वो देखता है चौल में तो तरुण आ चुका था। वो तरुण के पास जाता है और बोलता है, भाई तू कॉलेज के बाद कहाँ गया था? तरुण कहता है, कुछ नहीं यार, मॉल में गया था मैं, थोड़ा खाया पिया और आ गया वापस। विजय ये सुन के शॉक हो जाता है। उसे अब समझ आ गया था भाई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई दूसरे ही दिन विजय बहाना बनाता है कि तरुण से कि भाई मैं आज नहीं आ रहा हूँ कॉलेज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब तू जा। और वो जाता है तरुण के घर पे। विजय उसने घर पे सारी बात बता दी थी कि तरुण का ऐसा ऐसा एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो कॉलेज छूटने के बाद शमशान में जाता है। और यही एकदम सही चीज़ थी जो विजय ने की थी। अब भाई यहाँ पे क्या होता है ना, तरुण की जो मम्मी थी, तरुण की मम्मी और तरुण के पापा दोनों उसी कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे तरुण और विजय पढ़ाई करते हैं। भाई इन लोग का जब छूटने का टाइम होता है तो इसके मम्मी पापा विजय वहाँ पे पहुंच चुके थे। वो तीनों तरुण का वापस पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि तरुण वहाँ पे रुका हुआ है, पर यहाँ पे जो विजय सुनने वाला था ना, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। विजय कहता है, देखिए आंटी, अब वो लड़की देखिए जो तरुण के पीछे बैठी हुई है। और यहाँ पे तरुण की मम्मी ने बोला, कौन सी लड़की बेटा? हमें तो कोई लड़की नहीं दिख रही है। विजय शॉक हो जाता है। विजय कहता है, आंटी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? लड़की बैठी तो है, देखिए कितनी खूबसूरत लड़की हो, तरुण अपने पीछे बिठा के लेके जा रहा है। तरुण की मम्मी कहती है, बेटा ये क्या बातें कर रहे हो, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। विजय का माथा घूम जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना भाई, ये तीनों वापस से आ जाते। इन्होंने ज़्यादा तरुण का पीछा किया नहीं क्योंकि तरुण के मम्मी पापा थोड़े से ओपन माइंडेड थे, तो उनको लगा उनके बेटे का ज़्यादा पीछा करना सही होगा नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे ही छोड़ दिया और विजय को थोड़ी सी डांट लगा दी कि यार तू हमारे बच्चे के खिलाफ हमें भड़का मत। विजय ने कहा ठीक है, और वो सब घर पे आ गए। उसी शाम विजय जो है वो हनुमान मंदिर जाता है। वहाँ पे पैर पड़ता है हनुमान जी के और वहाँ के पंडित से बात करता है। उन्हें सारी बातें बताता है। पंडित जी उसे एक और जो बड़े पंडित होते हैं जिन्हें वेदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उनका पता देते हैं और एक फ़ोन नंबर देते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम बिना देरी किए और हो सके तो अब भी यहाँ पे चले जाओ। विजय बिना देरी किए वहाँ पे जाता है पंडित के पास, महापंडित के पास। उनका नाम था शुक्ला जी, उनको शुक्ला जी कहते थे। और वो जाता है शुक्ला जी के पास और उसने जैसे ही एंटर किया, शुक्ला जी ने कहा कि तेरे दोस्त के साथ कुछ गड़बड़ है। विजय यहाँ पे सुनते ही चौंक गया क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया था भाई पंडित जी को। पंडित जी उसे बिठाते हैं और उससे बाकी सारी बातें करते हैं और उन्होंने एक ऐसा राज खोला ना भाई, जिसे सुन के विजय के पैर तक, लिटरली सर से पैर तक के उसके बाल खड़े हो गए। वहां पे महापंडित उसे कहते हैं कि जो तेरे दोस्त के साथ है ना, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक यक्षिणी है, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी प्रेत बाधा जो तुम्हारे सारे कार्य तो सफल करेगी, पर तुम्हें ऐसा चूस लेगी ना कि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। यहाँ पे विजय इमोशनल हो चुका था। वो कहता है, बाबा जी मुझे बस मेरा दोस्त सही सलामत चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मेन बात थी कि जो उनको क्रिया करनी थी वो हो सकती थी तरुण के घर पे, और तरुण के पीछे तो वो साया था, यक्षिणी का साया। अब भाई यहाँ पे क्या होता है ना, वो महापंडित आते हैं तरुण के घर पे
तरुण कॉलेज गया हुआ था, अगले दिन की बात है। तरुण कॉलेज गया हुआ था। वो महापंडित ने पूरी बातें तरुण के माता पिता को बता दी। माता पिता अभी भी यकीन करने से रहे। तो उस दिन भाई उसके मम्मी पापा ने, तरुण के मम्मी पापा ने तरुण का पीछा किया। वो पीछा जब किया, उन्होंने देखे उनका बेटा बाइक से शमशान घाट जा रहा है। वहां पे एक तांत्रिक बैठा हुआ है और अब जो तरुण वापस से फ्लोट हुआ, ये देख के उसके मम्मी का जैसा कलेजा मुंह में आ गया था। वो पंडित को कहती है, महापंडित को, कि पंडित जी आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो महापंडित कहते हैं कि अगर अभी मैंने कुछ किया तो आपके बेटे की जान मैं नहीं बचा पाऊंगा। वो तुरंत भागते हैं अपने घर पे। महापंडित ने एक लिस्ट दी थी सामग्री की। उसके पापा और विजय दोनों जाते हैं और वो सब सामग्री लेके आते हैं। और तरुण के आने से पहले ही इन्होंने हवन शुरू कर दिया था भाई। अब हवन जैसे ही शुरू हुआ ना, जब तरुण ने चौल का गेट एंटर ही किया था अपने बाइक से, वो तुरंत गिर जाता है वहाँ पे बाइक से। विजय उठ के भागता है बाहर देखने के लिए, तो वो देखता है कि तरुण बाइक से गिरा हुआ पड़ा है। उसके नाक से, कान से, आंखों से और मुंह से तक रक्त बहना शुरू हो गया। यहाँ पे जो सिचुएशन थी भाई, वो इतनी गंभीर हो चुकी थी ना कि किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। विजय उठाता है तरुण को, उसकी बाइक को साइड में लगाता है और तुरंत अंदर लेके आता है। अब भाई जब इन्होंने तरुण को अंदर लाया ना, तरुण ऐसे तड़प रहा था ना भाई, जैसे उसको 100-200 वोल्ट के झटके दिए जा रहे हो। ऐसा तो वो लड़का तड़प रहा था भाई। पंडित ने उसे बिठाया एक घेरे में और उसके सर पे भभूति मल दी। भभूति मलते ही जो पीछे, तरुण के पीछे जो जगह थी ना, वहां पे इतनी डरावनी एक लड़की दिखी। सिर्फ विजय को नहीं, पंडित को, उसके माता पिता को। अब भाई उसको देख के इन सब के पसीने छूट गए थे। यहाँ पे महापंडित कहते हैं कि तू इसके पीछे क्यों पड़ी है। यक्षिणी जो थी वो कहती है कि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसे अपने साथ लेके ही जाऊंगी। मैं इससे शादी करने वाली हूँ और इससे शादी करने के बाद मेरी जो शक्तियां हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब भाई तरुण की जो माता जी थी, उनको याद आता है कि जब तरुण पैदा हुआ था ना, तब भी उसके साथ ऐसी कोई बाधा हुई थी, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन तब वो जो पंडित तब थे, उन्होंने कहा था कि इसके पीछे ऐसी कोई ना कोई चीज़ पड़ेगी और इसे जितना हो उतना भगवान के आसपास रखो, या फिर उतना इसका दिमाग पूजा पाठ में बिठाना, जो ताकि इसका जो मन है वो शांत और शुद्ध रहेगा। पर भाई उसके मम्मी पापा ने ये चीज़ बहुत लाइटली ले चुके थे। उन्होंने कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखा। अब भाई वो पंडित कहता है कि तुझे तो ये लड़का नहीं मिलने वाला। वो कहता है, वो जो यक्षिणी है वो कहती है कि मुझे रोकने वाला इस जगत में कोई नहीं है। अब यहाँ पे महापंडित एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और कहते हैं कि मेरे महाकाल से तो बड़ी नहीं है तू, अब देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। उन्होंने क्या किया भाई, जो सामग्री थी वो जैसी हवन में डाली, वहाँ पे वो यक्षिणी चिल्लाने लगी। वो कहती है रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो ऐसे। पंडित कहता है तू यहाँ से जाती है या फिर मैं तुझे यहीं जला के भस्म कर दूँ। यक्षिणी कहती है मैं चली जाऊंगी, पर मेरी भी कुछ मांगी है। तो महापंडित कहते हैं बोल तुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो यक्षिणी थी उसने मांगा 10 काले जो अपने मुर्गे आते हैं वो, 10 काले मुर्गे और एक भाई एक जो कढ़ाई भर के चाशनी, ये सब मांगी इसने। अब यहाँ पे महापंडित समझ गए थे कि ये कुछ ना कुछ तो अलग चाल चल रही है, क्योंकि कभी भी यक्षिणियाँ ऐसे डिमांड नहीं करती हैं। वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, ये सब सामग्री लाने से पहले ये बोल दिया कि तू मुझे वचन दे कि मैं अगर तुझे ये सब दूंगा तो तू चली जाएगी। वो कहती है कि मैं वचन नहीं देती हूँ, पर मैं चली जाऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। महापंडित को बस इतना ही चाहिए था। उनका जो शक था वो कंफर्मेशन में बदल गया। उन्होंने यहाँ पे
बहुत ज़्यादा तप किया, मंत्र जाप किया, और यक्षिणी ये सब देख के जो तड़प रही थी भाई, उसकी आवाज़ जब उस कमरे में गूंज रही थी तो मानो वो कमरा फट सा रहा हो। वो कमरा चीख रहा था, ऐसे तो वो यक्षिणी चीख रही थी। सारे दरवाजे खिड़कियां सब बजने लग गए, पूरे घर का सामान उलट पुलट हो गया। तरुण के मुंह से, आंख से, कान से रक्त बहना रुक नहीं रहा था। और यहाँ पे जो उनके घर वाले थे, वो चीख इतनी जोर की थी कि उनके कानों से तक रक्त बहना शुरू हो गया था। यहाँ पे पंडित अपनी आखिरी आहुति डालते हैं हवन कुंड में, और भाई जो वो हवन कुंड की जो अग्नि थी वो सीधा जाके लगती है उस यक्षिणी पे, वो यक्षिणी वहीं भस्म हो जाती है। अब भाई यहाँ पे तरुण ने जो कहानी बताई ना, वो तो कुछ और ही दिमाग हिला देने वाली थी। तरुण कहता था विजय से, जब ये सब हुआ उसके बाद, कि भाई ये जो सुनैना थी ना, ये रोज रात में मुझसे मिलने आती थी। जब रात के 12 बज जाते थे, ये रोज मुझसे आके मिलती थी और मुझसे बातें करती थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद जब ये मुझसे रात में मिलने आई, तो इसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, मुझे इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है। और भाई तरुण ऐसे राज खोलता है विजय के सामने, जो सुन के विजय की भाई मतलब उसके होश उड़ गए। तरुण कहता है विजय को कि भाई वो ना मेरे एक्सीडेंट के बाद से ही मेरे साथ रोज संबंध बनाती थी, रोज मेरे साथ दुष्कर्म करती थी, गलत काम करती थी, पर मैं उसे रोक नहीं पाता था। वो कहती थी कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तरुण कहता था कि मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। इसी चीज़ का भाई यक्षिणी ने फायदा उठाया था। और जिस रात तरुण का एक्सीडेंट हुआ था ना भाई, तरुण कहता है भाई मैं उसको लेके जा रहा था, पर जैसे ही मैंने अपने बाइक के आईने में देखा ना, तो मैंने एक ऐसी डरावनी शक्ल देखी जिसको देख के ना मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तरुण कहता है भाई जब वो मेरे साथ संबंध बनाती थी ना, तो मुझे बाइट कर लिया करती थी, कभी नेक पे कभी चेस्ट पे। और भाई उसी अगले दिन ना वो निशान ऐसे होते थे ना कि मैं अपने घर वालों से छुपा छुपा के रखता था, और मैंने तेरे को भी कभी ये निशान दिखने नहीं दिए। तो विजय कहता है कि भाई मैंने एक दिन तेरा पीछा किया था, तुझे याद है, तो शमशान जाता था। वो कहता है नहीं भाई, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। और भाई ये सब सुन के और ये सब बातें बोल के विजय और तरुण को ऐसा ट्रॉमा लगता है, ऐसा सदमा लगता है, जिससे वो उभर नहीं पाते हैं। तो भाई ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें दो दोस्त जो साथ में मिल के ऐसी जंग लड़े हैं जिसके भाई कोई तोड़ नहीं है। सल्यूट है इनकी दोस्ती को, जिसने अंत तक अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। तो भाई आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ।